हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं कोयला और उसके प्रकार के बारे में, उसके उत्पादन के बारे में, और ये सभी हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कोयला क्या होता है। कोयला एक काला भूरे रंग का ज्वलनशील पदार्थ है जो पृथ्वी की अवसादी और कायंत्रित चट्टानों में हमें मिलता है और इसे हम ऊर्जा के रूप में उपयोग में लेकर के आते हैं। कोयला मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन आदि तत्वों से मिलकर के बना है। और इसके इतिहास के बारे में यदि हम बात करें तो कोयले का निर्माण पेड़ पौधों के धरती के नीचे दब जाने की वजह से हुआ है और ये प्रक्रिया कार्बोनिफेरस काल में हुई। समय बीतने के साथ साथ आंतरिक दबाव और टेम्परेचर की वजह से लकड़ी के रूप में परिवर्तन आ गया और रूप में परिवर्तन आने की वजह से जो पदार्थ हमारे सामने आया उसे हम आज कोयले के नाम से जानते हैं। तो आइए बात करते हैं कोयले के प्रकार के बारे में कि कोयले के कौन कौन से प्रकार हैं। कोयले के प्रकारों के बारे में यदि हम बात करें तो लकड़ी के रूप में परिवर्तन के अनुसार सबसे पहले पीट कोयला बना, फिर लिग्नाइट कोयला बना, फिर बिटुमिनस कोयला बना और फिर एंथ्रासाइट कोयला बना। ये सभी के सभी लकड़ी के रूप में परिवर्तन के अनुसार अवस्थाएं हैं। यदि हम कार्बन के अनुसार, कार्बन की मात्रा के अनुसार बात करें तो सबसे ज़्यादा कार्बन एंथ्रासाइट कोयले में, उसके बाद बिटुमिनस कोयले में और उसके बाद फिर लिग्नाइट कोयले में, और सबसे कम कार्बन की मात्रा पीट कोयले में पाई जाती है। बहुत सारे जियोलॉजिस्ट इसे कोयला की संज्ञा भी नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि ये पहली अवस्था है। तो आइए इन सभी को डिटेल से जानते हैं। पीट कोयला। पीट कोयला लकड़ी के परिवर्तन की प्रथम अवस्था है। इस अवस्था को बहुत सारे वैज्ञानिक कोयले की संज्ञा नहीं देते हैं क्योंकि इस अवस्था में लकड़ी की में नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके अलावा कार्बन की मात्रा 30% से लेकर के 40% तक होती है और ऐसी अवस्था में जब इसे जलाया जाता है तो इसमें बहुत बड़ी मात्रा में धुआं निकलता है, आग का कलर पीला होता है और बड़ी मात्रा में इसमें से राख बचती है। इसके बाद लकड़ी के परिवर्तन की दूसरी अवस्था जिसे हम लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट लकड़ी के रूप की परिवर्तन की दूसरी अवस्था है। इस अवस्था में लकड़ी हमें लाल भूरे कलर की दिखाई देने लगती है और इस अवस्था में नमी बहुत अधिक होती है और कार्बन की मात्रा 50 से 60% तक हमें देखने को मिलती है। इसमें नमी अधिक होने की वजह से धुआं अधिक निकलता है, आग का कलर पीला होता है और राख भी बड़ी मात्रा में बचती है। इसे हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने, रबड़ बनाने, तारकोल बनाने आदि में उपयोग में लेकर के आते हैं। लकड़ी के रूप के परिवर्तन की तीसरी अवस्था जिसे हम बिटुमिनस कोयले के नाम से जानते हैं, यह उच्च क्वालिटी का कोयला है और काले कलर का ये नज़र आता है। इस कोयले में कार्बन की मात्रा 80% से लेकर 90% तक के मध्य पाई जाती है। यह ठोस अवसादी चट्टान है और नमी की मात्रा बहुत कम होती है। इसे जलाने पर धुआं कम और राख भी कम मात्रा में बचती है। इसे विद्युत संचालित ऊर्जा इंजनों में उपयोग में लाया जाता है। कोक बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। लकड़ी के रूप की परिवर्तन की अंतिम अवस्था एंथ्रासाइट कोयला है। यह चमकदार पत्थर काले रंग का नजर आता है और इसमें नमी की मात्रा ना के बराबर होती है और उच्च गुणवत्ता का यह कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 90 से लेकर 98% तक होती है। यह बहुत ही मजबूत होता है और इसे जलाना बहुत ही मुश्किल होता है। यदि एक बार इसमें आग लग जाए तो धुआं ना के बराबर और इसकी आग का रंग नीला होता है और
इसमें राख भी बहुत कम मात्रा में बसती है। भारत के अंदर यह कोयला जम्मू कश्मीर स्टेट में मिलता है। आइए अब बात करते हैं भारत में कोयला उत्पादन करने वाले स्टेट्स के बारे में। यदि हम भारत की बात करें, भारत के अंदर कोयला उत्पादन करने वाले स्टेट्स छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन स्टेट्स के अलावा तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में भी कोयला पाया जाता है और इन स्टेट्स में मिलने वाला कोयला गोंडवाना काल का है। इसके अलावा असम, मेघालय, मणिपुर आदि में जो कोयला मिलता है वो टर्सरी काल का है। यदि हम भारत में रिजर्व की बात करें, कोयला भंडारों की बात करें, तो सबसे अग्रणी स्टेट झारखंड है, ओडिशा, छत्तीसगढ़। इसके अलावा ये सभी अन्य स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर कोयला के रिजर्व हैं। धन्यवाद।